हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का सल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आज परीक्षा हुई थी विज्ञान का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में आपको कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, आप लोगों ने पढ़ लेंगे। सीधे चलिए हम सल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले पेपर जो होता है 3 खंडों में बटा होता है, खंड का, खंड खा और खंड गा में। तो पहला खंड का होता है, जिसमें आपसे फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अभी से आप फार्मूला से लगा लेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न का है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। तो इसका क्रम होता है विबग्योर। आप लोगों ने पढ़ा होगा BVGOR, तो ये इसका क्रम होता है। तो आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखिए। तो आपने इसे लिख लिया होगा, इंग्लिश में दिया गया, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा गया था, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो दूरदर्शी दोष में आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अथवा में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आप लगा लेंगे। इसके बाद खा, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। अथवा में आपको एक व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि 4 नंबर में है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग आंसर में है। 7 नंबर में नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, जो कि हमने आपके कल के वीडियो में आपको ये करवाया था, आप वहाँ से जाकर इसे देख लेंगे। इसके अथवा में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके बाद खंड खा है, जिसमें आप केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। इसके अगला है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है CaPO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण दीजिए। BaCl2 + H2SO4 BaSO4 ठोस 2HCl। तो ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। कॉपर +2 आयन + जेड जिंक ठोस, कॉपर जेड जलीय। इसके बाद अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखने थे, आपने लिख लिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से हाइड्रोजन का स्थान का निर्धारण हो गया था और तत्वों को समझने में आसानी हुई थी। तो ये 2 उपयोग आप लिख देंगे। इसके अगला प्रश्न है, IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा मेथिनोइक अम्ल था। और इसके बाद हमारा सेकेंड IUPAC नेम है CH3। तो इसका बन जाएगा 2 मिथाइल 4 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये 4 पर 2 लगे हैं, तो 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमें इससे पता चलती है, आपचायक गुणों की व्याख्या होती है। तो ये 2 उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में, निम्नलिखित के समीकरण को पूर्ण कीजिए। आपने समीकरण पूर्ण कर लिए होंगे। इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया अथवा में दिया गया, सजातीय श्रेणी, दहन अभिक्रिया, अष्टीकरण, ये अभिक्रियाएं दी गई हैं, आपने लिख ली होंगी। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया खंड का प्रश्न है, पार्सा क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो खनिज लवण को अवशोषित करता है। इसके अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत प्रभावित करने वाले नाम है। तो इनका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो उसे अंडाशय से मिलता है। इसके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषमपोषी, मतलब कि जो दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा मनी प्लांट। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। इसको डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, डायफ्राम कहाँ पाया जाता है। इसके बाद पुनरुद्भवन पुनर्जन्म को उदाहरण देकर समझाइए। विषमपोषी क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो 11 है, इसमें 4 नंबर के नर मानव
किंडर जननतंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आवृत्त बीजीय एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अंदर काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है ये 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो ये था साइंस का आज का पेपर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है 12, जिसमें आपसे 7 नंबर में 7 दूनी 4 7 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा में 2 दिए गए, आपको जो एक आता हो वो आपने कर लिया होगा। तो ये आज के पेपर का था सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।